हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये वीडियो पाइथन प्लेलिस्ट का पार्ट है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे स्ट्रिंग के, जैसे इज स्काई हो गया। तो ये फंक्शन क्या करता है, हमें बताता है कि जो हम स्ट्रिंग इसमें पास कर रहे हैं उसमें सिर्फ स्काई है कि नहीं है। तो ये ट्रू एंड फॉल्स बूलियन वैल्यू देता है बेस्ड ऑन जो भी हम उसमें पैरामीटर पास करते हैं। लाइक इसका सिंटेक्स इस तरीके से होता है, जो हम स्ट्रिंग पास करेंगे डॉट इज स्काई, इस तरीके से। पैरामीटर इसमें कुछ भी नहीं होते। तो ये हो गया, हमने ये पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। इज अल्फा पढ़ा था कि कोई स्ट्रिंग अल्फ़ाबेटिक है कि नहीं है, सिर्फ उसमें अल्फ़ाबेट्स हैं तो वो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो इज अल्फ़ा ये करता है। उसके अलावा इज अल्फ़ा न्यूमरिक पढ़ा था, तो सिमिलरली इज अल्फ़ा की तरह इज अल्फ़ा नम हम फंक्शन हमें क्या करेगा, वो देगा कि अगर अल्फ़ा न्यूमरिक है कि नहीं। अल्फ़ा न्यूमरिक क्या होती है, जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं। तो उस तरीके से ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू एंड फॉल्स। ये पढ़ा था हमने। एंड इसके अलावा हमने पढ़ा था इंडेक्स फंक्शन कि इंडेक्स फंक्शन क्या करता है। तो इंडेक्स फंक्शन बेसिकली वही हमें सर्च करने में हेल्प करता है कि लाइक हमें कोई स्ट्रिंग या कैरेक्टर सर्च करना हो इन द स्ट्रिंग, तो वो हमें हेल्प करता है इंडेक्स फंक्शन। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसे देखें, फिर इसको कंटिन्यू करें। तो हम इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें भी स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़ेंगे या फंक्शन, जो भी आप कह सकते हैं। तो बेसिकली ये मेथड्स वो हैं जो हम किसी स्ट्रिंग पे परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक कोई वेरिएबल हमने एज अ स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है, या जो भी हम उसमें अगर स्ट्रिंग वैल्यूज पास करते हैं तो वो कोई भी हम उस पर फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो ये मेथड्स हैं जिसका हम अब तक अभी कंटिन्यू करेंगे, एंड इस वीडियो में भी वही पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं इस डिजिट। तो इस डिजिट फंक्शन क्या करता है, डिजिट है कि नहीं है। लाइक वो चेक करता है कि जो हमने स्ट्रिंग पास करी है, लाइक वेरिएबल हमने पास किया है, वो स्ट्रिंग है कि नहीं है। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, हम स्ट्रिंग जो भी पास करेंगे डॉट इस डिजिट ब्रैकेट पैरामीटर, ब्रैकेट्स होंगे, पैरामीटर इसमें कुछ भी नहीं होगा, तो खाली पास करेंगे। इस तरीके से हम देंगे। एंड ये भी हमें ट्रू एंड फॉल्स देगा, लाइक बुलियन वैल्यू देगा। अगर कंडीशन मतलब उसमें इस डिजिट ट्रू होगा तो वो ट्रू फॉल्स रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो मैंने पहला सिंपल सा एक लिया हुआ है 1 2 3, ठीक है। एक स्ट्रिंग है बेसिकली, बट उसमें हमने पास किया 1 2 3। तो अगर हम इसको अब रन करके देखते हैं तो ये हमें ट्रू दे देगा। तो इसने चेक किया 1 2 3 को कि इस तो बेसिकली डिजिट्स है कि नहीं इसमें, तो ये हमें ट्रू दे देगा। तो एक बेसिक सिनेरियो तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो पे मूव करते हैं, जिसमें हमने a 1 2 3 दिया हुआ है। तो हमने डिजिट्स के साथ एक कैरेक्टर भी दे दिया है। इस डिजिट फंक्शन इसको फॉल्स देगा, क्योंकि वो सिर्फ ट्रूथ इसी सिनेरियो में देगा अगर उसे नंबर मिलेगा। नंबर के अलावा उसे कोई भी डिजिट मिलेगी तो वो उसको फॉल्स रिटर्न कर देगा। जैसे आप आउटपुट देख सकते हैं, फॉल्स हमें मिल गया है। तो इस तरीके से बेस कंडीशन ये होगी ट्रू एंड फॉल्स। बट हम इसमें और भी वैल्यूज चेक कर सकते हैं। बैकस्पेस यू समझ रहे होंगे, तो ये बेसिकली यूनिकोड वैल्यूज होती हैं। हम जैसे नंबर्स को, डिजिट्स को यूनिकोड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने 0030 जो रिप्रेजेंट किया है, ये हमारा जीरो का रिप्रेजेंटेशन है यूनिकोड में। तो यूनिकोड में हम जीरो इस तरीके से लिखेंगे, हमें जीरो रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरीके से करेंगे। तो ये भी बेसिकली एक डिजिट है, बस इसका डिफरेंस क्या है, ये यूनिकोड में है। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो इस डिजिट फंक्शन समझ जाएगा कि डिजिट ही है, तो ये हमें ट्रू दे देगा क्योंकि ये एक डिजिट है, राइट। नेक्स्ट हमारा इसी तरीके से है यूनिकोड। बस ये यूनिकोड किसका है हमारा, ये पावर फंक्शन से। आपने सबस्क्रिप्ट्स देखी होंगी कि लाइक 4 की पावर 2 होती है, तो जो 2 है वो बेसिकली एक सबस्क्रिप्ट है। जैसे किसी भी पावर में होगा, या किसी के इस तरीके से e पावर 2 होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर 2 होता है, पावर में होते हैं, उनको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, ओके। तो सबस्क्रिप्ट का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है, हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ये भी एक डिजिट ही है। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो ये हमें ट्रू दे देगा। इस तरीके से भी वो यूनिकोड के थ्रू समझ सकता है कि वो डिजिट है कि नहीं है। एंड कुछ सिनेरियो जैसे आपने देखा होगा, -1 2 3 है। तो आपको क्या लगता है कि ये हमें ट्रू देगा, फॉल्स देगा? ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो पॉज करके। इसको ये ट्रू ये देगा या फॉल्स देगा। मैं इसको रन करके आपको बताता हूँ ट्रू एंड फॉल्स क्या देगा। तो इसने दिया है हमें फॉल्स। फॉल्स क्यों दिया है? क्योंकि ये डिजिट के साथ हमें एक कैरेक्टर मिला है जो कि नंबर नहीं है। बेसिकली ये हाइफन है, तो ये हाइफन को जैसे हम यूजुअली अगर हम समझेंगे तो नेगेटिव नंबर समझेंगे, बट इस डिजिट फंक्शन इसको नेगेटिव का वो नहीं मांगेगा, ये इसको एज अ नॉर्मल कैरेक्टर ट्रीट करेगा। एंड ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। वो बोलेगा कि ये डिजिट नहीं है, इस डिजिट के अलावा कुछ और भी इसमें वैल्यूज है, राइट। नेक्स्ट हमने इस तरीके से 1.23 लिया हुआ है। तो हम सोचेंगे कि ये भी एक नंबर है, लाइक डेसिमल नंबर है, फ्लोट नंबर, आप जो भी समझे, फ्लोट नंबर अगर है तो। बट इस फंक्शन इसको सेम इसकी तरह कैरेक्टर ट्रीट करेगा, डॉट को भी, तो इसको भी वो फॉल्स दे देगा। तो सिमिलरली इसने इसको भी फॉल्स दे दिया। तो इस डिजिट फंक्शन को सिर्फ वो वैल्यूज चेक करेगा, अगर उसको इसके अलावा कुछ भी
कैरेक्टर मिलेगा जो कि नंबर नहीं है वो उसको फॉल्स कर देगा। तो ये हमारे सिनेरियोस इस तरीके से हैं। होप आपको क्लियर हो। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये आप देख रहे हो ये नॉर्मल डी नहीं है, ये बेसिकली एक रोमन न्यूमरल है। जैसे रोमन वैल्यूज में एक डिजिट होती है, ये उस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर हम इस तरीके से इस वैल्यूज को प्रिंट करेंगे, इसको भी फॉल्स देगा डिजिट। ये बेसिकली है डिजिट, बट इस डिजिट फंक्शन इसको नहीं मानता क्योंकि वो उसमें लाइक कैपेबिलिटी नहीं है कि वो नंबर्स रीड कर पाए जो डिफरेंट रोमन या फिर इस वैल्यू। तो इस डिजिट फंक्शन इसको फॉल्स रिटर्न कर देता है। ये तो हो गया इस डिजिट फंक्शन के बारे में, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं इस न्यूमरिक फंक्शन पे। तो ये इस डिजिट इस न्यूमरिक सिमिलर है, बट थोड़ा सा वो हम डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सिमिलरली जैसे डिजिट ने 1 2 3 हम उसमें कवर कर सकते हैं, तो सिमिलरली न्यूमरिक में भी वो 1 2 3 को ट्रू देगा एंड A1 2 3 को फॉल्स देगा। ये तो हमारे बेस सिनेरियोज हैं ट्रू एंड फॉल्स वाले। तो मैं अगर आपको रन करके दिखा देता हूँ, सिमिलरली A1 2 3 को इसने फॉल्स दे दिया क्योंकि A1 2 3 है, राइट। एंड 1 2 3 को ये ट्रू दे देगा, तो इसने इसको ट्रू दे दिया, राइट। तो ये हो गया हमारे बेसिक सिनेरियोज कवर्ड, नॉर्मल जो इस डिजिट में भी कवर होता है। बस इसमें थोड़ा सा इस न्यूमरिक में जैसे हमारे पास क्या ऑप्शन है, जैसे 2/3 है, फ्रैक्शन नंबर है, तो ये हमें अलाउ करता है कि हम इसमें इस न्यूमरिक में फ्रैक्शन नंबर्स भी चेक कर सकते हैं। बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप नॉर्मल इस तरीके से फ्रैक्शन पास करेंगे जो हम खुद से पास करेंगे 2 और कैरेक्टर पास करेंगे 2/3, लाइक बीच में खुद से कैरेक्टर लाइक बैक स्पेस पास करेंगे, तो ये उसको स्ट्रिंग मानेगा ना कि नंबर। ये 2/3 क्या है, यूनिकोड में लिखा हुआ है। तो जब भी हम कर रहे हैं 2/3 कंपैरिजन, तो आपको ये रखना है कि जैसे ये ना यूनिकोड में कंपैरिजन कर रहा है, तो आप ये दोनों सेम नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम खुद से 2/3 पास कर रहे हैं तो वो जब इस न्यूमरिक नंबर इसको पढ़ेगा तो वैसे स्ट्रिंग मानेगा, क्योंकि वो यूनिकोड कंपेयर करता है कि वो यूनिकोड नंबर का है कि नहीं है। तो ये 2/3 यूनिकोड में है और तो ये ट्रू देगा, एंड ये हमने खुद से लिखा है, ये फॉल्स देगा। तो ये यूनिकोड में इस न्यूमरिक फंक्शन ट्रू एंड फॉल्स चेक करता है कि वो इस डिजिट है कि नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर मैं ऊपर वाले को रन करूँगा तो वो ट्रू दे देगा, तो ये ट्रू दे देगा ये वाला सिनेरियो, क्योंकि वो यूनिकोड में नंबर है बट ये नहीं है, तो ये फॉल्स दे देगा। तो कभी भी आप कंपैरिजन करें तो मान के चलें ये सेम नहीं है इस न्यूमरिक के लिए, राइट। एंड हम इस न्यूमरिक में इस तरीके से भी कर सकते हैं और हम इस डिजिट में भी ये चेक कर सकते हैं, ये तो दोनों सिनेरियो में ट्रू देगा, राइट। ये भी एक नंबर है, तो हम इसको भी कर सकते हैं नंबर की तरह ट्रीट। ये हमारा इस न्यूमरिक वाला जो लास्ट सिनेरियो वो रोमन न्यूमरल जो मैंने आपको ऊपर बताया था। तो हम चेक करते हैं इसमें ये ट्रू या फॉल्स क्या देगा। तो देखिए ये ट्रू दे रहा है, तो इसकी कैपेबिलिटी इस डिजिट से ज़्यादा है, तो ये यूनिकोड चेक करता है। तो यूनिकोड में ये रोमन न्यूमरल का भी इसको डिजिट ही मिलता है, नंबर ही मिलता है, तो ये इसको ट्रू दे देता है। तो हम रोमन न्यूमरल्स भी इसमें कंपेयर कर सकते हैं, तो इसकी कैपेबिलिटी इस न्यूमरिक फंक्शन की ज़्यादा है। तो आपको अगर लाइक यूनिकोड के थ्रू कंपैरिजन करना है तो हम इस न्यूमरिक प्रेफर करेंगे। आपको या रोमन न्यूमरल यूज़ करने हो तो हम इस न्यूमरिक फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर हमें बेसिक वैल्यूज़ को कंपैरिजन करना होगा तो हम इस डिजिट को यूज़ करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हम इस डेसिमल फंक्शन जो कि इस न्यूमरिक एंड इस डिजिट की तरह ही है, बस इसमें उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हैं, वो सिनेरियोज हम डिस्कस करेंगे एंड कुछ और भी फंक्शंस पढ़ेंगे जो वो आप नेक्स्ट वीडियोस में देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।